एपिसोड शुरू होता है जंगल के अंदर एक पोकेमॉन सेंटर में, जहाँ पर एस प्रोफेसर सिकामोर से बात कर रहे होते हैं। वो लोग स्क्वीजी को उनको दिखाते हैं एंड कहते हैं जो इसका कोई भी डाटा पोकेडेक्स में नहीं है। प्रोफेसर ने भी इसको पहली बार ही देखा है एंड इसका कोई इन्फॉर्मेशन पोकेडेक्स में नहीं है, इसलिए प्रोफेसर सोच रहे हैं ऐसा एक कोई नया पोकेमॉन है। तुम क्या इसको थोड़ा घुमा सकते हो जिससे मैं चारों तरफ से देख पाऊँ? वो स्क्विशी के बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में नहीं। मैंने इससे पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। ये बहुत ज़्यादा स्क्विशी है, इसलिए मैंने इसका नाम दिया है स्क्विशी। इसके बाद प्रोफेसर कहते हैं जो वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, तब तक उन लोगों को इसके ऊपर नजर रखने को कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक डिवाइस की मदद से टीम रॉकेट प्रोफेसर एंड एस की बात सुन रहे होते हैं, क्योंकि एक नया पोकेमॉन है। टीम रॉकेट पकड़कर उसको एक नाम देना चाहते हैं। जैसी नाम सोचती है ब्यूटीफुल जैस, म्याथ म्याथ जूनियर एंड जेम्स कूल जेम्स नाम सोचता है। हम लोग देखते हैं स्क्वीजी अब बॉनी के बैग में है, उसे भी वहाँ पर रहना पसंद है। वहाँ पर डेटन एंड स्क्वीजी दोनों के लिए जगह नहीं है। इससे बॉनी थोड़ा चिंतित हो जाती है, सोच के वो अब क्या करेगी। इसके बाद साइना को एक आइडिया आता है एंड वो कहती है जो इस बार वो बॉनी का बैग को और भी ज्यादा अच्छा बना देगी। सब लोग एक जंगल के पास में ग्राउंड में होते हैं, सब लोग आराम कर रहे हैं। वहाँ पर स्क्वीजी एक पत्थर के ऊपर चला जाता है। उसके बाद अपना पावर इस्तेमाल करके चारों तरफ देखता है, सब कुछ सेफ होता है, इसलिए वो भी उसके बाद आराम करने लगता है। क्या कहते हो तुम लोग? स्क्विशी को सूरज बहुत ज़्यादा पसंद है। क्लेमर समझ गया है जो स्क्वीजी सनलाइट को एनर्जी रिसोर्स जैसे इस्तेमाल कर रहा है खाने की जगह। हम लोग देखते हैं झाड़ी से टीम रॉकेट उन लोगों के ऊपर नजर रख रहे होते हैं एंड उनकी बात सुन रहे होते हैं एंड वो लोग टीम रॉकेट के मिशन में स्क्वीजी को पकड़ना टॉप कैटेगरी में रखते हैं। हम लोग देखते हैं बॉनी ईबी को ब्रश कर दे रही होती है। ईबी अब बॉनी के पास भी थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल रहने लगी है एंड साइना ने अपना काम खत्म कर लिया है। साइना ने स्क्वीजी के लिए एक स्पेशल जगह बना दिया है बैग में। इसके बाद बॉनी वो बैग स्क्वीजी के पास ले जाती है और उन दोनों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया होता है। साइना भी खुश होती है जो उन लोगों की हेल्प कर पाई। इसके बाद साइना खड़ी हो जाती है, वो ईबी के साथ नेक्स्ट शोकेस के लिए प्रैक्टिस करना चाहती है। साइना ईबी मिलकर उसका डांस का ट्रेनिंग कर रही होती है। देख के साइना भी कहती है जो ईबी बहुत अच्छा कर रही है। इसके बाद एक आवाज सुनने के बाद वो लोग एक तरफ देखते हैं, एक पोकेमॉन बहुत तेजी से उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है। इसके बाद वो वाइनेब इस्तेमाल करता है जो हार्ट शेप का होता है। ईबी इससे डर जाती है, इसलिए प्रोटेक्शन इस्तेमाल करती है, इससे वो अटैक रुक जाता है। इसके बाद सब लोग ईबी के पास आ जाते हैं एंड एस पोकेडेक्स बाहर निकलता है। क्विलिडिन एक स्पाइनी आर्मर पोकेमॉन एंड चेस्पिन का इवॉल्व फॉर्म। इसका सेल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक बहुत बड़े ट्रक से टक्कर मारने के बाद भी इसमें कोई खरोच भी नहीं आता। चेस्पिन इवॉल्व होके ये बनेगा। इसके बाद वो फिर से वाइनेब इस्तेमाल करता है एंड ईबी फिर से प्रोटेक्शन इस्तेमाल करती है एंड वो लोग इस बार नोटिस करते हैं जो उसका वाइनेब हार्ट शेप का है एंड वो लोग लगभग समझ ही चुके हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। जो भी हो ईबी उससे डर रही होती है। इसके बाद वो रोल आउट इस्तेमाल करने लगता है। ऐसा बाकी लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए। अब ईबी उसको डॉज कर देती है। उसके बाद वो दूर जाकर रुकता है एंड देखता है चेस्पिन एंड पेंचम ईबी के सामने खड़े हुए हैं। क्वालिटीन उन दोनों को उसके रास्ते से हट जाने को कहता है, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। उसके बाद वो वाइनेब इस्तेमाल करता है। इसके बाद पेंचम स्टोन एज एंड चेस्पिन पिन मिसाइल इस्तेमाल करता है। ये दोनों अटैक मिलकर एक धमाका हो जाता है, लेकिन क्वालिटीन धुएं के बीच से रोल आउट इस्तेमाल करते हुए आगे आ रहा होता है। वो उन दोनों को पार होकर आकर ईबी के सामने रुक जाता है, जिससे ईबी और भी ज्यादा डर जाती है। डर के ईबी डबल टीम इस्तेमाल कर देती है। वहाँ पर बहुत सारे ईबी हो जाते हैं अब एंड नॉकआउट। क्वालिटी नीचे गिर जाता है। यार समझ नहीं पाता जो ये बैटल का अभी खत्म हो गया। इसके बाद क्लेमर समझाता है जो एक अटैक तो नहीं था, लेकिन क्वालिटी नॉकआउट हो गया। इसके बाद चेस्पिन पेंचम आते हैं। वो लोग थोड़ा शो ऑफ कर रहे होते हैं जो उन लोगों ने इसको हराया है, लेकिन वो जाके साइना के पीछे छुप जाती है एंड उन लोगों का मुंह खुला ही रह जाता है। क्वालिटीन बेहोश होता है। थोड़ी देर बाद उसका होश फिर से वापस आ जाता है, लेकिन वो इस बार थोड़ा अलग होता है। वो पहले उठकर शांति से साइना का रुमाल वापस देता है। उसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है। एस ने पहले सोचा था एक वाइल्ड पोकेमॉन है, लेकिन ये अच्छा खासे मैनर्स जानता है। बॉनी सोच रही होती है उसने का हार मान लिया है, लेकिन असल में नहीं, वो फिर से वापस आ रहा है, इस बार फूलों के साथ। वो आके ईबी को फूल देने की कोशिश करता है, लेकिन ईबी जाके साइना के पीछे छुप जाती है, जिससे इसका भी मुंह खुला रह जाता है। साइना चाहती है ईबी सब पोकेमॉनों के साथ दोस्ती करे, लेकिन वो इसके बारे में थोड़ा श्योर नहीं है। चेस्पिन पेंचम उसको थोड़ा हौसला देने को जाते हैं, लेकिन वो मना कर देता है एंड उन लोगों के बीच थोड़ा झगड़ा लग जाता है। तुम लोग अब लड़ो मत। मुझे नहीं लगता है ये लोग आसानी से रुकने वाले हैं। कोई भी बुली जैसे बिहेव करवे किसी का भी हार्ट नहीं जीत पाएगा।
इसके बाद क्वालिटीन को एक आइडिया आता है अगर वो ईवी के सामने सभी लोगों को हरा दे तब शायद। एंड वो इसी प्लान में काम करने का डिसाइड करता है। इसके बाद वो पेंचम के पास चला जाता है एंड बैटल करने को कह रहा होता है। वो सोच रहा होता है वो कूल है एंड ईवी को एक स्माइल देता है जिससे ईवी और भी ज्यादा डर जाती है। एंड सब लोग समझ चुके हैं जो क्वालिटीन पेंचम के साथ बैटल करके स्वैप करना चाहता है जो स्ट्रॉन्ग है। साइना को भी पता होता है जो ऐसा कोई करने वाले ईवी को कभी पसंद नहीं आता। साइना पेंचम से पूछती है वो बैटल करना चाहता है क्या नहीं एंड वो मान जाता है। बैटल के लिए जगह रेडी हो चुका होता है एंड क्वालिटीन का मुंह खुला रह जाता है बर्नलबी के साथ ईवी को देखकर। किसी तरह ईवी बर्नलबी के पास कंफर्टेबल फील करता है इसलिए। इससे क्वालिटीन और भी सीरियस हो जाता है एंड एस दोनों को गुड लक कहता है एंड क्वालिटीन एंड पेंचम के बीच ये बैटल शुरू होता है। पहले क्वालिटीन वाइनेप से शुरुआत करता है एंड साइना पेंचम को डॉज करने को कहता है। वो बिल्कुल सही समय पर डॉज कर देता है। इसके बाद वो स्टोनेज इस्तेमाल करने को कहती है जो जाके क्वालिटीन को लग गया होता है लेकिन इससे उससे खास डैमेज नहीं हुआ होता है। वो धुएं से बाहर निकल कर रोल आउट इस्तेमाल करने लगता है। पेंचम इसको आसानी से डॉज कर देता है लेकिन वो जाके फिर से घूम के पेंचम की तरफ आता है एंड पेंचम को पकड़ लेता है। इसके बाद जब वो आसमान में होता है तब वो पेंचम को फेंक देता है। तब मिड एयर में साइना पेंचम को डार्क पर्ल इस्तेमाल करने को कहती है। ये अटैक लगने वाला होता है लेकिन नीडल आर्म की मदद से उसने लास्ट समय पे इसको रोक दिया होता है। नीडल आर्म का मुकाबला करने के लिए साइना आर्म थ्रस्ट इस्तेमाल करने को कहती है। पहला पंच तो पेंचम ने रोक दिया होता है लेकिन वो जल्दी से साइड में आकर एक और पंच कर देता है। इससे पेंचम को अच्छा खासा डैमेज हुआ होता है। पेंचम अभी खड़ा हुआ है। इसके बाद क्वालिटीन ईवी की तरफ देखता है जो सो रही होती है एंड इस बार मुंह के साथ उसका आंखों का नल भी खुला रह जाता है। इसके बाद वो कहता है जो वो चेस्पिन से बैटल करना चाहता है। पेंचम कंप्लेन कर रहा होता है लेकिन चेस्पिन कहता है वो यहाँ से संभाल लेगा। बैटल इंटरेस्टिंग होता जा रहा है एंड बैटल का नेक्स्ट राउंड शुरू होता है। क्वालिटीन पहले टैकल इस्तेमाल कर रहा होता है एंड क्लेमन जल्दी से डॉज करने को कहता है। डॉज करने के बाद मिड एयर से क्लेमन चेस्पिन को टैकल इस्तेमाल करने को कहता है लेकिन ये लगने से पहले ही क्वालिटीन टाइम से हट चुका होता है। क्वालिटीन साइज में बहुत ज़्यादा फास्ट है उसके साइज के मुकाबले। इसके बाद क्लेमन पिन मिसाइल इस्तेमाल करने को कहता है एंड ये फाइनली जाके क्वालिटीन को लग गया होता है। लेकिन धुआं हटने के बाद हम लोग देखते हैं उसका डिफेंस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। क्लेमन चेस्पिन को दूर रहने को कहता है। क्वालिटीन नीडल आर्म इस्तेमाल कर रहा होता है लेकिन चेस्पिन ने टाइम से डॉज कर दिया होता है एंड ये सब देख के भी बोर हो रही होती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं स्क्वीजी के पास एक स्क्वीजी जैसा डॉल आके गिरता है जिसमें स्क्वीजी का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है लेकिन डेटने का होता है। इसके बाद वो डॉल थोड़ा दूर जाके गिरता है। डेटने उसको फॉलो कर रहा है। ये देख के बर्नल भी ईवी एंड स्क्वीजी भी उसके पीछे आ रहे हैं। इसके बाद जब वो लोग रेंज में होते हैं तब वो डॉल फट जाता है एंड उसके अंदर से एक नेट बाहर निकलता है एंड फाइनली चेस्पिन को रोल आउट अटैक लग गया होता है। क्वालिटीन अब जीत रहा है इसलिए वो ईवी की तरफ आप देखता है लेकिन वो देखता है वहाँ पर कोई पोकेमॉन नहीं होते हैं। इसके बाद सब लोग देखते हैं बर्नल भी ईवी स्क्विड्जी एंड डेटने को टीम रॉकेट ने पकड़ लिया है। टीम रॉकेट हर बार की तरह अपना इंट्रोडक्शन देते हैं एंड उसके बाद थोड़ी देर बकवास करने के बाद एक स्मोक बम फेंक देता है वहाँ पर एंड धुआं हटने के बाद सब लोग देखते हैं वो लोग गायब हो चुके हैं। एंड जल्दी से नॉयबर्ट एंड टैनल फ्लेम को बाहर निकलता है एंड उन लोगों को ढूंढने को कहता है। क्वालिटीन पेंचम और चेस्पिन साथ में ढूंढने जाने के लिए तैयार है लेकिन उन लोगों में कौन पहले जाएगा एंड ईवी को बचाएगा ये लेकर उन लोगों को भी झगड़ा लग जाता है। बाकी लोग भी जैसे समय न बर्बाद करते हैं उन लोगों को ढूंढने चले जाते हैं। इसके बाद स्क्रीन शिफ्ट होता है टीम रॉकेट के बैलून के वहाँ सारे पोकेमॉन अभी भी कैप्चर होते हैं। इसके बाद बर्नल भी अपने दांतों से नेट को काट देता है। इसकी रस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। इसके बाद बर्नल भी सब लोगों को दिखाता है जो सब लोगों का पानी में कूदना पड़ेगा। बर्नल भी डेटने एंड स्क्वीजी को अपने ऊपर ले लेता है एंड कूद जाता है। ईवी पहले तो डर रही होती है लेकिन वो हिम्मत करके कूद जाती है एंड वो लोग सही सलामत नीचे आ चुके होते हैं। इसके बाद वो लोग तैयार के टीम रॉकेट से दूर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ईवी भी अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं टीम रॉकेट के बीच बहस चल रहा होता है कौन स्क्वीजी का नाम देगा। इसके बाद जब जैसे नीचे देखती है वो लोग देखते हैं जो वो लोग पहले ही भाग चुके हैं। इसके बाद टैनल फ्लेम एंड नॉयबर्ट वापस आते हैं लेकिन उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद वो लोग फिर से ढूंढने चले जाते हैं एंड उन दिनों के बीच अभी भी झगड़ा चल रहा होता है कौन पहले ढूंढेगा। लेकिन वो लोग कुछ तो कर रहे नहीं। हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। अगर हम लोगों के दोस्तों को बचाना चाहे तब हम सभी को साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, समझ गए।
इसके बाद हम लोग बनलबी एंड बाकी पोकेमॉन को देखते हैं। वो लोग दौड़ कर दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टीम रॉकेट ने उन लोगों को ढूंढ लिया है। बनलबी डेटनी एंड स्क्वीजी को नीचे रख देता है एंड लड़ने के लिए तैयार होता है। जैसे जेम्स भी अपने पोकेमॉन को बाहर निकलते हैं। उन लोगों के बाहर निकलने के बाद ही बनलबी वॉल टैकल इस्तेमाल करने लगता है, जो जाके गोरगाइस का लग गया होता है। इसके बाद वो पीछे हट जाता है। इसके बाद जेम्स टैकल इस्तेमाल करने को कहता है। अब डेटनी जाकर नजल इस्तेमाल करने लगता है, वो भी किंगे को लग गया होता है। डेटनी अभी भी मीडियर में होता है। अब जैसे शैडो बॉल इस्तेमाल करने को कहते हैं, मीडियर होने की वजह से डेटनी से बच नहीं पाता एंड लग गया होता है। डेटनी लड़ नहीं सकता है। इसके बाद बनलबी मड शॉट इस्तेमाल करने लगता है एंड जैसे डार्क पल इस्तेमाल करने को कहते हैं, जो दोनों मिलकर वहाँ पर धमाका हो जाता है। धुएं के बीच से बनलबी डिग इस्तेमाल करता है, लेकिन जेसी ने नोटिस कर लिया होता है। इसके बाद गोरगाइस को सीड बम इस्तेमाल करने को कहती है, जो बनलबी को लग गया होता है एंड वो घायल होता है इस बार बहुत। टीम रॉकेट सोच रहे हैं वो लोग जीत गए हैं। इसके बाद उन लोगों के बीच थोड़ा झगड़ा लग जाता है, सोच के जो स्क्वीजी का नाम क्या होगा। स्क्वीजी समझ गया है जो लोग अब जीत नहीं पाएंगे, इसलिए स्क्वीजी अपना पावर इस्तेमाल करने वाला है। तभी नॉय बैट एंड टनल फ्लेम ने उन लोगों को ढूंढ लिया है। ऐसा बाकी लोग भी तभी पहुंच जाते हैं वहाँ पर। टीम रॉकेट थोड़ा गुस्सा होता है उन लोगों का टाइमिंग देखकर। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वालिटी चेस्पिन एंड पैंचम में फिर से झगड़ा लग जाता है, कौन पहले जाएगा ये लेकर। इन लोगों से कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद क्वालिटी उन दोनों से ही कुछ कहने लगता है एंड उन लोगों को ऐस की बात याद आ जाता है। ऐस ने जो कहा था उन लोगों को साथ काम करना पड़ेगा एंड वो तीनों ही मान जाते हैं साथ काम करने के लिए। वो लोग फाइनली साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये देखिए वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद जेम्स साइड बीम से शुरुआत करता है। वो क्वालिटी की तरफ आ रहा होता है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है। असल में चेस्पिन ने पील मिसाइल इस्तेमाल करके उसको रोक दिया है। इसके बाद जेम्स किंगे को टैकल इस्तेमाल करने को कहता है एंड इसे भी आम तरह की मदद से पैंचम ने बीच रास्ते में रोक दिया है। ये सब देखते जेसी थोड़ा गुस्सा हो जाती है एंड गोरगाइस को सीड बम इस्तेमाल करने को कहती है। क्वालिटी रोल आउट इस्तेमाल करता है, जिससे सारे सीड बम फट चुके होते हैं, लेकिन उसको कोई डैमेज नहीं हुआ होता है। वो लोग जब धुएं के अंदर होते हैं, क्वालिटी ने पैंचम और चेस्पिन को वाइने से पकड़ लिया होता है। पहले चेस्पिन को वो फेंक देता है। जल्दी से धुएं से बाहर निकलने की वजह से वो लोग देख नहीं पाते। इसके बाद चेस्पिन वाइने की मदद से उन दोनों को पकड़ लेता है। इसके बाद पैंचम बाहर निकल के क्लोज रेंज में डार्क पल्स इस्तेमाल कर देता है। इससे उन लोगों को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ होता है एंड वो लोग जाके टीम रॉकेट के ऊपर गिरते हैं। एंड आखिर में क्वालिटी रोल आउट इस्तेमाल करता है, जिसके बाद टीम रॉकेट हर बार की तरह तारे बन जाते हैं। इसके बाद एस भी उन लोगों की तारीफ करता है, जो उन लोगों ने आज बहुत अच्छा टीम वर्क दिखाया। इसके बाद क्वालिटी का कुछ याद आता है एंड वो जंगल के अंदर जाने लगता है। बाकी लोग सोच रहे होते हैं इस बार क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद देखते हैं क्वालिटी फिर से वापस आ रहा होता है एंड हम लोग देखते हैं उसके हाथ के पीछे कुछ तो है एंड वो फूल होते ही वो फिर से जाके ईवी को देने की कोशिश करता है। उसका मुंह फिर से खुला रह जाता है। क्वालिटी तुम जो सोच रहे हो ये ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है जो ईवी तुम्हें पूरी तरह से पसंद नहीं करती, लेकिन वो थोड़ा साई है, इसलिए वो तुमसे बात करने में थोड़ा हिचकिचा रही है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता वो साइना की बात सुना है। पैंचम एंड चेस्पिन उसको फिर से हिम्मत देने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग जंगल में एक फ्लेरियन को देखते हैं, जो क्वालिटी में नोटिस करता है एंड क्वालिटी वो सब लोग उसको बाय कहता है एंड वहाँ से चला जाता है एंड इससे फाइनली क्वालिटी खुश होता है। ये देख के बाकी लोग भी खुश होते हैं। ओके ये जल्दी हो गया। चलो हम लोग जाके हम लोग के पोकेमॉन शोकेस में काम करें। तुम ट्रेनिंग के बारे में क्या सोचते हो पिकाचू? हे बॉनी, जब तक सब लोग बिजी है क्यों ना हम लोग लंच बनाएं? हाँ मुझे भूख लगी है, मैं क्या मदद कर सकती हूँ? एंड इसी के साथ हम लोग का ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगला एपिसोड जल्दी ही आएगा। बाय।